गाथा समय सारथी की 88 नंबर की चलेगी। यहाँ पर अब प्रश्न होता है कि मिथ्यात्वादि को जीव और अजीव कहा है, सो वे जीव मिथ्यात् आदि और अजीव मिथ्यात् आदि कौन है, उसका यहाँ पर स्पष्टीकरण किया जाता है। क्या प्रश्न उठाया है शिष्य की तरफ से आचार्य देव ने कि जो जीव और अजीव जो दो प्रकार के मिथ्यात्वादी भाव होते हैं, मिथ्यात्वादी होते हैं, क्योंकि वो जीव को पहले 87 गाथा में इस समाधान किया था कि जीव अजीव की मिथ्यात्वादी क्या है, उनका क्या स्वरूप है। तो उसका समाधान किया था कि ये जीव और अजीव जो है ये क्या है कि ये दो प्रकार के जानना चाहिए। मैंने यहाँ पर पहले 87वीं गाथा में एक शंका उठाई थी कि परद्रव्य के कर्तापने की मान्यता को अज्ञान कहकर यह कहा है कि जो ऐसा मानता है तो मिथ्या दृष्टि है। अब यहाँ आशंका उत्पन्न होती है कि यह मिथ्यात्वादी भाव क्या वस्तु है। यदि उन्हें जीव का परिणाम कहा जाए तो पहले रागादिक भावों को पुद्गल का परिणाम कहा था, उस कथन के साथ विरोध आता है। और यदि उन्हें पुद्गल का परिणाम कहा जाए तो जिनके साथ जीव का कोई प्रयोजन नहीं है उसका फल जीव को क्यों प्राप्त हो गए। नाम दोनों के एक ही है, मिथ्यात्, अज्ञान, अवरति, कसाय, योग। तो कहते भाई ये हमारी समझ में नहीं आया कि जीव के हैं कि अजीब के। तो कहते भाई ये दो प्रकार के ज्ञान, जीव रूप भी होते हैं, अजीब रूप भी होते हैं। इसलिए जो जीव के परिणाम हैं वो जीव रूप है और जो अजीब के परिणाम है वो अजीब रूप है। अब फिर प्रश्न उठाया शिष्य की तरफ से आचार्य देव ने उठाया कि भाई वो मिथ्यात्वादी जीव और अजीब तुमने कहे, तो भी जीव अजीब कौन है, अब उनका स्पष्टीकरण करो। किसी जीव की मिथ्यात्वादी कहते हैं, किसी अजीब की। तो यहाँ पर जो है अब उसका स्पष्टीकरण करती है। गाथा 88 है। पोगलकम मिच्छम योगो अविरधि अणाणम जीवम ओगो अण्णाणम
मिथ्याते अज्ञानी अजीब उद्गल कर्म है अज्ञान अविरमण मिथ्या जीवोपयोग है। जो मिथ्यात योग अवृत्ति और अज्ञान अजीब है सो तो पुद्गल कर्म है और अज्ञान अवृत्ति और मिथ्यात जीव है तो वह उपयोगा वो जीव के उपयोग रूप है। ऐसा जानना चाहिए। क्या कहा कि जो यहाँ पर मिथ्यात अवृत्ति योग अज्ञान अजीब रूप है वे तो पुद्गल कर्म की अवस्थाएं जानना चाहिए। और जो अज्ञान अवृत्ति मिथ्यात आदि जीव है वे जीव के उपयोग के परिणाम जानना चाहिए। ऐसे ये जीव और अजीव के भेद से मिथ्यात आदि का स्वरूप समझना चाहिए। अब टीका में भी वैसे तो 87 गाथा में उसका विशेष स्पष्टीकरण कर दिया था, फिर भी उसको फिर से उन्होंने उसको एक प्रकार से उस बात को मजबूत करने के लिए 88 गाथा में उसी को स्पष्ट किया है। तो यहाँ टीका में कहते हैं निश्चय से जो मिथ्या दर्शन अज्ञान अवृत्ति इत्यादि अजीब हैं वे तो अमूर्तिक चैतन्य परिणाम से अन्य मूर्तिक पुद्गल कर्म रूप जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए उनको? वे तो अमूर्तिक आत्मा से पृथक ऐसे मूर्तिक पुद्गल के परिणाम जानना चाहिए, कर्मों के परिणाम जानना चाहिए। जो 8 प्रकार के कर्म हैं उनमें से मिथ्यात कर्म है दर्शन मोहिनी और अवृत्ति परिणाम है कसाय की चारित्र मोहिनी के उदय में होने पर उदय निमित्त रूप में तो पुद्गल की वर्गणाएं हैं चारित्र मोहिनी की, तो भी पुद्गल रूप है। और उसके निमित्त से जो शरीर आदि की क्रियाएं होती हैं 5 इंद्रिय मन के विषय में प्रवृत्ति और 6 काय के जीवों की हिंसा आदि में प्रवृत्ति वो नो कर्म की प्रवृत्ति है, शरीर आदि की प्रवृत्ति है। जो अवृत्ति के 12 भेद बतलाए हैं 5 इंद्रिय और मन के विषयों में प्रवृत्ति इनके विषयों से निर्वृत्त न होना और 6 काय के जीवों की हिंसा से निर्वृत्त न होना वे बाहर में शरीर आदि की क्रिया के रूप में है। वे भी सब पौद्गलिक है। और जो अंदर के भाव है कसाय के पापों में प्रवृत्ति करने के विषयों में आत्म के है विषय कसाय इनमें मेरी परिणति न जाए तो वो चारित्र मोह संबंधी विकारी परिणाम आत्मा का उपयोग है। तो ऐसा जो है यहाँ कहते हैं कि जो और ज्ञानावरणादिक अज्ञान पौद्गलिक कर्म है और उसके निमित्त से आत्मा में जो अज्ञान पूर्ण ज्ञान रूप परिणमन नहीं होकर के अज्ञान रूप परिणमन होता है और जो क्षयोपम ज्ञान में भी जो मिथ्यात्व के निमित्त से जो विपरीतता खड़ी होती है अन्यथापना वो सब पौद्गलिक है। कौन सी विपरीतता? जो करने में निमित्त है मिथ्यात्व आदि के जो कर्म हैं वे अजीब है। और जो जीव का जो विपरीत जानने रूप परिणमन ज्ञान का होता है अज्ञान मिथ्या ज्ञान रूप मिथ्या श्रद्धान रूप मिथ्याचारित रूप वो आत्मा का उपयोग रूप परिणाम है। तो ऐसा जानना चाहिए 2 प्रकार से जीव अजीव। तो इस प्रकार से निश्चय से जो मिथ्या दर्शन अज्ञान अवृत्ति इत्यादि अजीब हैं वे तो अमूर्तिक चैतन्य परिणाम से अन्य मूर्तिक पुद्गल कर्म हैं। और जो मिथ्या दर्शन अज्ञान अवृत्ति आदि जीव है वे मूर्तिक पुद्गल कर्म से अन्य चैतन्य परिणाम के विकारी भाव है, चैतन्य परिणाम के विकार है। ऐसा जानना चाहिए। तो ये दो प्रकार से ये दोनों को समझना चाहिए।
इसी बात को तात्पर्य वृत्ति में भी स्पष्टीकरण दिया है। तो यहाँ कहते हैं कि अब कितने प्रकार के जीव तथा जीव हैं, ऐसा पूछे जाने पर उसका प्रत्युत्तर देते हैं। तो पुद्गल कम्मम मिच्छम जोगो अवरति अणाण मज्जीवम, पुद्गल कर्म रूप मिथ्यात योग अवरति अज्ञान ये अजीब है, और ओ अण्णाण अवरति मिच्छत जीवो उपयोग रूप भाव जो शुद्ध आत्मा आदि तत्व भाव के विषय में विपरीत जानने रूप विकारमय परिणाम है, वह जीव का अज्ञान भाव है। जो सात तत्वों के संबंध में अन्यथा जानने रूप ज्ञान में जो परिणमन हो रहा है वो जीव का ज्ञान रूप भाव है, मिथ्या ज्ञान। और निर्विकार स्वानुभूति से विपरीत अव्रत का परिणाम रूप विकार है, वह जीव की अवरति माने चारित्र मोहिनी कर्म का विकारी परिणाम है। पांच इंद्रियों के विषय आदि में रागादि रूप प्रवृत्ति रूप और विपरीत अभिनिवेश अभिप्राय रूप उपयोग का जो विकार रूप शुद्ध जीवादि पदार्थों के विषय में विपरीत सिद्धांत है, वो मिथ्यात्व भाव वह जीव का विकारी परिणाम है। तो जो अपन पढ़ते ऐसे मिथ्या ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान। जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रवृत्ति है वो जीव के परिणाम है, और जिसके निमित्त पूर्वक वो होती है वो अजीब के परिणाम जानना चाहिए। ये जीव का स्वभाव नहीं है, ये उसमें पुद्गल कर्म निमित्त होता है, तो वो जिसके निमित्त पूर्वक हो रहे वो जीव है। जैसे बल्ब के ऊपर डांक लगा देने पर जो डांक है वो तो स्वच्छ प्रकाश से और हरे नीले प्रकाश से अलग है। क्या कहा? जो पन्नी लगाई गई है वो पन्नी ना तो हरे नीले प्रकाश रूप है और ना बल्ब के स्वच्छ प्रकाश रूप है, वो अलग ही है। पर उसके निमित्त से जो बल्ब का स्वच्छ प्रकाश आना चाहिए पर निरपेक्ष भाव रूप वो ना होकर के जो हरा नीला पीला हो रहा है वो औपाधिक भाव चाहे वो बल्ब का ही है, उसी के प्रकाश का परिणाम है। ऐसे ही जो कर्म रूप भाव कर्म के पौद्गलिक ज्ञानावरणादिक 8 कर्म हैं, दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी रूप जो पुद्गल की वर्गणाएं हैं जो ज्ञानावरणादिक रूप परिणमित हुई वो तो अजीब है, पुद्गल की अवस्था है। और उसके निमित्त से जीव अपने स्वरूप को भूलकर जो मिथ्यात्वादि अज्ञान आदि कसाय आदि रूप परिणाम कर रहा है वो जीव का विकारी परिणाम है। यही संसार है मूल में। तो ऐसा यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि 2 प्रकार से जानना चाहिए। तो ऐसा कहते हैं विपरीत अभिनिवेश अभिप्राय रूप उपयोग का जो विकार रूप शुद्ध जीवादि पदार्थ के विषय में विपरीत सिद्धांत वो मिथ्यात्व भाव वह जीव का विकारी परिणाम। जीव का अब यहाँ कहते जीव का अर्थ क्या है? जीव का क्या अर्थ है? ये अज्ञान अवरति मिथ्यात् जीव रूप भाव प्रत्यय है, ऐसा अर्थ जानना चाहिए। ये जीव के ही अभेद दृष्टि से परिणाम है, ये जीव ही जानना चाहिए। अजीब क्यों? परिणामों का द्रव्य के साथ कथनचेत क्या है तन तादा क्षणिक तादात्म संबंध होता है, यानी वो द्रव्य ही उस रूप परिणमित होता है। अगर वो नहीं परिणमित हो तो उसको क्या तकलीफ है? उसके त्याग करने का उपदेश क्यों दिया जाए? तो जो लोग ऐसे 2 प्रकार से मिथ्यात्वादि को नहीं जानकर अपने को लक्षण भेद से ज्ञान स्वरूप विकल्प में जान लेते हैं और अंदर में अपने ज्ञान स्वरूप का क्या है अवलंबन करके और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र निर्विकल्प स्वास्थ्य दशा रूप परिणमन करके जब तक पूर्ण वितराग दशा रूप परिणमन नहीं करते तब तक वे वास्तव में पर्याय में क्या है पर्याय में विकारी परिणमन करके संसार दशा को ही प्राप्त रहते हैं। अकेले लक्षण से और द्रव्य स्वभाव से आत्मा को मात्र विकल्प में जान लेने से धर्म नहीं होता है। जानकारी है वो तो,
जैसे भोजन आदि के जान लेने से भूख नहीं मिट जाती है, अपन को जानकारी करना जरूरी है, क्या खाने लायक है क्या खाने लायक नहीं है, क्या भक्ष्य क्या भक्ष्य, तो ये तो जानना जरूरी है। परंतु फिर उसके साथ उसका उपभोग करना, तो ऐसे ही अपने मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम संसार के कारण है, संसार रूप है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम स्वाश्रय परिणाम वो मोक्ष मार्ग रूप है, धर्म रूप है। तो जब तक स्वाश्रय से ऐसी शुद्ध परिणति प्रकट नहीं होती निर्विकल्पता पूर्वक, तब तक जीवन में धर्म प्रकट नहीं होता है। जानकारी के बिना अवलंबन किसका करोगे, तो समझना आगम से पहले जरूरी है। इसलिए इसी समय सारथी में अपन ने पहले पढ़ा है, आचार्य कहते हमारे निज वैभव का जन्म पहले हमने आगम का सेवन किया है। आगम माने आप्त के वचन, भगवान जिनेंद्र के वचनों को सुन करके समझ करके 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों के स्वरूप को समझाए। आगम का सेवन आगम निमित्त है और तत्व निर्णय करना नैमित्तिक है। तो हमने स्वयं उसका ज्ञान में सविकल्प दशा में निर्णय किया है। आगम के सेवन युक्ति का अवलंबन माने क्या, युक्ति का अवलंबन माने निर्णय करना वस्तु स्वरूप का, स्वापर हे उपाधि आदि तत्वों का ज्ञान में सविकल्प ज्ञान में निर्णय करना, वो युक्ति का अवलंबन है। प्रमाण नयाभ्याम युक्ति या प्रमाण नयात्मिक युक्ति, प्रमाण और नय से जो अपन तत्वार सूत्र नहीं पढ़ते, प्रमाण नय लगी गमा, प्रमाण और नयों से वस्तु स्वरूप का अधिगम माने ज्ञान होता है। तो जो आगम को नहीं पढ़ेंगे उनको तो पहले अभी धर्म अधर्म स्वापर हे उपादेय का ज्ञान ही नहीं होगा, धर्म तो कहां से होगा। इसलिए सबसे पहले ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, निर्णय कीजिए, और फिर संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लग लीजिए। निर्णय हो जाने के बाद अकेले विकल्पों में नहीं लगे रहना, फिर निर्विकल्प होकर के आत्मा का अनुभव कीजिए। और अनुभव क्या है, अनुभव चिंता मणिरतन, अनुभव है रसकू, अनुभव मार्ग मोक्ष को, और अनुभव मोक्ष। जितना जितना स्वरूप का अवलंबन लेकर स्वरूप स्थिरता की जाती है, उतना उतना मोक्ष मार्ग निश्चय से शांति का मार्ग धर्म, और जितनी जितनी अस्थिरता परिणति में रहती है उतना उतना भी राग द्वेष आदि के परिणाम, उतना उतना आश्रवबंध, उतना उतना दुख। उसको उस पूर्ण आश्रमों की निवृत्ति के लिए ज्ञानी क्या करते हैं, निश्चय व्यवहार का सुमेल बना करके राग द्वेष का निवारण करते हैं। जिन पदार्थों से राग द्वेष होते हैं उन पदार्थों को भी त्याग करते हैं बुद्धिपूर्वक। परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी, और तृष्णा भाव उछेद घटती जान घटाइए। श्रावक अपनी सामर्थ्य प्रमाण कीजिए शक्ति प्रमाण, और शक्ति बिना श्रद्धा धरे, ध्यान श्रद्धावान अजर अमर पद भोगवे। जब तक लंगोटी भी रहेगी तन पर, चाहे लंगोटी की, तब तक पूर्ण भीतराग दशा की प्राप्ति आगे की नहीं होगी। तो जितना बाहर की परिग्रह, बाहर के संयोगों में तुम्हारा भी लगाव है, उतना उतना भी अस्थिरता जन। क्योंकि कसाय की 4 जातियां, अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजनन। मिथ्यात के साथ अनंतानुबंधी जाती है, एक देश वृत्तों के साथ अप्रत्यख्यान जाती है, और पूर्ण वृत्तों के साथ स्वरूप स्थिरता पूर्वक प्रत्यख्यान कसाय जाती है, और पूर्ण स्वरूप में स्थिर हो जाने पर संजुलन कसाय यथाख्यात चारित होता है। ये गुणस्थानों का क्रम है। तो इनको समझना जरूरी है पहले तो सबको यथार्थ रूप में, और फिर यथा योग भूमिका अनुसार गुणस्थान प्रमाण स्वरूप आराधना करना। अकेले मात्र बाहर की पंडिताई में क्षय संज्ञान में मत लगे रहना।
और अकेले बाहर के त्याग उठापटक त्याग ग्रहण में मत लगे रहना। जब तक तात्विक दृष्टि से वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पृथकता और फिर आत्मद्रव्य की पराश्रय की वृत्ति के त्याग करने के लिए निश्चय व्यवहार का अवलंबन, बाहर से निर्वृत्ति और स्वरूप प्रवृत्ति दोनों एक साथ साथ चलते जाएंगे, तब जाकर के क्रम से बाहर से पूर्ण परिग्रह का त्याग और अंदर में भी पूर्ण परिग्रह का त्याग, दोनों का सुमेल बनता है। इसलिए कोई अकेले क्षयोपम ज्ञान में ही अकेले अपने को ज्ञानी मान के संतुष्ट हो जाए और कोई बाहर से ग्रहण त्याग की निर्वृत्ति प्रवृत्ति में लगे रहे, तो दोनों में भ्रम है। जो बिन ज्ञान बिना समझे क्रिया का अवलंबन करना अविवेक है, और जानकारी करके मात्र संतुष्ट हो जाना, बाहर से निर्वृत्ति करके स्वरूप प्रवृत्ति नहीं करना, तो वो भी अज्ञान है, वो भी अविवेक है। और जब तक पूर्ण वितराग दशा नहीं हो जाए, अपने को सुखी मान लेना, संतुष्ट हो जाना, ये भी अविवेक है, अज्ञान है, वस्तु स्वरूप का सही ज्ञान नहीं। इसलिए सम्यक प्रकार से जहां जहां ये योग्य हैं, तहां समझबो ते, तहां तहां ते आचरे आत्मार्थी जनिए। पहले तो वस्तु स्वतंत्रता को समझो। एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं होती किसी रूप में, न द्रव्य रूप में, न प्रदेश रूप में, न गुण रूप में, न पर्याय रूप में, अपना उसका स्वरूप अलग है। अब जीव चूंकि दुखी रहे संसार में, दुखी है अनादिकाल से, और जीव को सुखी होना है, जीव कोई उपदेश है। अजीबों को तो ना सुख होता है ना दुख होता है, और उनके लिए उपदेश आदि कुछ नहीं। और चूंकि असंगी तक के जीव उपदेश समझ नहीं सकते। कौन से जीवों को है? संगी पंचेंद्रीय जीव ही उपदेश को समझ सुन सकते। और जो तीव्र कसाई जीव है, गृहीत मिथ्यात्व को तीव्रता से धारण किए हुए हैं, उनके लिए उपदेश दिया नहीं जा सकता है। जो भगवान जिनेंद्र के उपदेश को अपनी धारणा छोड़ करके सुनने ही नहीं चाहते हैं, उनके लिए उपदेश लागू नहीं होता है। वे तो अपनी मानी हुई धर्म की जो भी क्रियाएं हैं, जो भी उनने धारणा बना की, उसमें ही संतुष्ट रहते हैं। वे सही स्वरूप को समझ के सच्चा धर्म करना नहीं चाहते। तो ऐसी तीव्र कसाई मिथ्या दृष्टि सांप्रदायिक बुद्धि वाले जीवों को धर्म का उपदेश होता नहीं। जो मंद कसाई हैं, तटस्थ हैं, सत्य को समझना चाहते हैं, तत्व को समझना चाहते हैं, सही अर्थों में धर्म करना चाहते हैं, ये उन जीवों को उपदेश दिया जाता है। इसलिए जो जीव वास्तव में अपना कल्याण करना चाहते हैं, तो इस प्रकार से ये जीव अजीब बने, जो जीव अजीब की जो मिथ्यात्व, अवृत्ति, कसाय, योग आदि के दो प्रकार का जो परिणमन होता है, इनके स्वरूप को समझकर जीव अपना मिथ्यात्व, अज्ञान, कसाय आदि के परिणमन को अपने स्वरूप का यथार्थ लक्षण आदि से उसको समझकर, उसके अवलंबन से परावलंबन को छोड़ के इन मिथ्यात्व आदि परिणामों का क्रम से अभाव करके और सुखी हो गए, इसके लिए परमोपदेश है। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न उठाया था कि मिथ्यात्व आदि को जीव और अजीव दो प्रकार से कहा है, सो वो जीव मिथ्यात्व आदि और अजीव मिथ्यात्व आदि कौन है, उसके उत्तर में ये 88 नंबर की गाथा कही गई है। अब पुनः प्रश्न होता है कि ये मिथ्या दर्शन आदि चैतन्य परिणाम विकार उत्पन्न कहाँ से हुए, ये बताओ। मुझे समझ में नहीं आया। जब जीव अलग है, खुदगल अलग है, तो ये मिथ्यात्व आदि के परिणाम चैतन्य में जो विकार है, वो आया कहाँ से? ये पैदा कब से हो गया, ये कहाँ से हो गया, ये हमें समझ में नहीं आया। इसका उत्तर में अब आचार्य 89 नंबर की गाथा कहते हैं। देखो, प्रश्न क्रम से उत्तर दिए गए, तार्किक दृष्टि से, युक्ति तर्क पूर्वक, और कैसी कैसी भ्रांतियां व्यक्ति को होती हैं, कहाँ कहाँ होती हैं, उन सब सूक्ष्म गलतियों को निवारण करने के लिए आचार्य देव ने सम्यक प्रकार से स्यादवाद रूप से ये अपन को स्वरूप समझाया है।
अगर अपन ईमानदारी से जिनवाणी के क्या है विवक्षाओं को समझकर, उसके प्रयोजन को समझकर और अपना प्रयोजन साधने के लिए अपने मुख्य गुण व्यवस्था को समझ के यदि अपन उस प्रकार प्रवर्तन करें तो ऐसा हो नहीं सकता है कि तुम्हारे मिथ्यात अज्ञान कसायों का अभाव होकर और जीवन में सच्चे मोक्ष मार्ग की, शाश्वत मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं हो। कोई इसमें रोकने में समर्थ नहीं है। यदि आप सही तत्वों को समझकर अंदर में सही प्रकार से प्रयोजन साधने के लिए अपने स्वरूप का अवलंबन करके परावलंबन छोड़े तो कौन रोकेगा तुम्हें? रोकने वाली हमारी मूर्खता और ग्रहण करने वाला हमारा विवेक। इसलिए यहाँ पर ये अपन को अब ये 89 नंबर की गाथा में कि मिथ्या दर्शन आदि जो चैतन्य के परिणाम बेकार है वे आए कहाँ से, ये हमारी समझ में नहीं आया। अब इसका उत्तर देते गाथा 89। भोगस्य अनादि परिणामातिर्निमोह जो तस्य मिच्छत्तम अन्नाणम् अविरति भावो या ना दब्बो हे मोहयुत उपयोग का परिणाम अनादि का मिथ्यात् अज्ञान अविरत भाव ये त्रय जानना। कहते कहाँ से आने का सवाल नहीं है। कहाँ से आना तो जब होगा जब कोई प्रारंभ हो गए। ये तो अनादि काल से ही ये परिणाम जीव के 3 प्रकार के मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम चल रहे हैं। मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी। तो कब से हुए, कहाँ से हुए सवाल नहीं है। कब से है? कोई प्रारंभ नहीं है इसका, आदि नहीं है इसका, अंत हो सकता है, आदि नहीं है। तो क्या कह रहे आचार्य देव? ये दौलत राम जी ने यहीं से दिया है, ये गाथा यहीं से लिखी है चैडाला में। ध्यान रखना, दौलत राम जी ने कोई अपनी पंडिताई अपने मनमाने तरीके से नहीं लिखी जो लोग सोचते हैं कि ये पंडितों के ग्रंथ है। एक अक्षर उन्होंने जिनवाणी के बाहर अपने मन से नहीं लिखा है, ये समझ लेना। उनने तो जीवों के ऊपर करुणा करके संस्कृत प्राकृत जो नहीं जानते थे तुम्हारी भाषा में रूपांतरण किया। इसलिए समूषण में भी अकेली संस्कृत प्राकृत गाथा भाषा नहीं चलती। जो जिस भाषा में जीव समझे उस भाषा में समझाया जाता है। 10 अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा 7 शतक सुचित परसु स्यादवाद में सप्तम। स्यादवाद सापेक्ष रूप में विवक्षाओं को जिस विवक्षा से जो बात है उस तरीके से समझाना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं? ये कह रहे मोह महामद पियो अनादि। ये आचार्य कुंद कह रहे हैं, अकेले दौलत राम जी नहीं कह रहे, उनने तो रूपांतरण कर दो यही हिंदी में। मोह महामद पियो अनादि जी गाथा, यही गाथा को देखो उतारा है उसमें। तो अनादि से मोह युक्त होने से उपयोग के अनादया ऐसे मिथ्या ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म। ये गाथाएं लिखी है उनने। उपयोग अनादया अनादि काल से लेकर त्रय परिणामा 3 परिणाम। कौन से? मिथ्यात्वम मिथ्यात् अज्ञानम अज्ञान चा और अवरति भाव और अवरति भाव, ऐसी 3 ज्ञातव्या जानना चाहिए। महामद पियो अनादि और ऐसे मिथ्यात्व ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। ताते इनको तजिए सुजान। काय के लिए बता रहे? इनको समझ करके छोड़ने के लिए समझा रहे हैं। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत का हो, उस निश्चय मोक्ष मार्ग की सिद्धि के लिए ये तुम्हें व्यवहार समझाया जा रहा है।
टीका। यद्यपि निश्चय से अपने निज रस से ही सर्व वस्तुओं की अपने स्वभावभूत स्वरूप परिणमन में सामर्थ्य है, स्वरूप परिणमन की सामर्थ्य है, आएगी सामर्थ्य। अपने निज रस से स्वाभाविक परिणमन करें, ऐसी सभी जीवों में निश्चय से सामर्थ्य विद्यमान है। तो भी तथापि आत्मा अनादि से अन्य वस्तुभूत जो मोह है, उस मोह के साथ संयुक्त पना होने से, अनादिकाल से संयोग संबंध नया नहीं है, कब का चल रहा है, अनादि से चल रहा है। मोह के साथ संयुक्त पना होने से आत्मा के उपयोग का मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अवरति के भेद से तीन प्रकार का परिणाम विकार, उपयोग का वह परिणाम विकार स्फटक की स्वच्छता के परिणाम विकार की भांति पर के कारण माने पर नहीं करा रहा है, पर की उपाधि को ग्रहण करने से उत्पन्न होता दिखाई देता है। इसी बात को यहाँ स्पष्ट करते हैं और स्पष्ट करते हैं। जैसे स्फटक की स्वच्छता की स्वरूप वर्णन में अपने उज्ज्वलता रूप स्वरूप में वर्णन करने में सामर्थ्य होने पर भी स्फटक मणि अपन नहीं जानते। अपने पास तो अभी वर्तमान में स्फटक मणि माने लड्डू, प्रकाश, मरकरी है, बल्ब है, ये सब है अपन। तो जैसे उसका स्वाभाविक प्रकाश निकलता है, परंतु क्या होता है, जैसे स्फटिक की स्वच्छता की स्वरूप वर्णन में अपने उज्ज्वलता रूप स्वरूप में वर्णन करने में सामर्थ्य होने पर भी कदाचित क्या करता है, स्फटिक के काले, हरे और पीले, तमाल, केले और सोने के पात्र रूपी आधार का संयोग होने से स्फटिक की स्वच्छता का काला, हरा और पीला ऐसे तीन प्रकार का परिणाम विकार दिखाई देता है। उसी प्रकार आत्मा के अनादि से मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अवरति जिसका स्वभाव है, ऐसे अन्य वस्तुभूत मोह का संयोग होने से आत्मा के उपयोग का मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अवरति ऐसे तीन प्रकार का परिणाम विकार समझना चाहिए। तीन दृष्टांत दिए, तीन प्रकार का रंग लगाया, मिथ्यात्व में काला रंग लगाया और कसायों में हरा रंग लगाया और अज्ञान में पीला रंग लगाया। अथवा ऐसा समझो अपन, कैसा समझो कि जैसे अपन जो है यहाँ तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में सिद्ध करना है, तो मिथ्यात्व सबसे ज्यादा कलुषता वाला है। 6 लेस्याओं में 3 अशुभ लेस्याएं बतलाई हैं, तो 3 लेस्याओं की प्रतीक बताइए, कृष्ण लेस्या, नील लेस्या और यहाँ पर कापूत नहीं ली, एक पीत लेस्या ले ली, मंद कसाय की। तो मिथ्यात्व के परिणाम, तीव्र कसाय के परिणाम और मंद कसाय के परिणाम, शुभ परिणाम। पर यहां अभी अपन को अज्ञान में लगाना है, एक तो मिथ्यात्व, एक कसाय और एक अज्ञान। तो मूल में तो अपन को समझना क्या है कि मूल में तो आत्मा अपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप वर्णन करने के स्वभाव वाला है। अगर इसमें मिथ्यात्व की दाग न लगाई जाए, मोह की दाग न लगाई जाए, कर्मों की दाग न लगाई जाए, तो इसका विकारी परिणाम स्वाभाविक दशा स्वरूप से हो नहीं सकता है। बिना कर्मों के उदय में जुड़ी, कर्म नहीं कराती, पर
कर्म का उदय संयोग जीव के अनादि काल से चल ही रहा है। तो अब ये क्या कर रहा है कि उस संयोग असंयुक्त होने पर भी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की 14वां श्लोक कि इनका अपने ज्ञान लक्षण से लक्षित उनसे असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसा प्रतिभासित होता है अज्ञानी जीवों को, और वो संयुक्त जैसा प्रतिभास ही वो इस संसार का मूल बीज है। श्लोक 14 पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। एवमयं कर्म कृतैर्भावैः रसमाहितोऽपि युक्त इव प्रतिभाति बालिशानां प्रतिभासा सा खलु भव बीजम। तो क्या कह रहे कि इस प्रकार यह आत्मा कर्मकृत रागादि अथवा शरीर आदि भावों से संयुक्त ना होने पर भी, देखो संयुक्त अभी यहाँ पहले तो अभी तो सिद्धि कर रहे हैं विकारी पनेगी, इसलिए संयुक्तपना सिद्ध कर रहे हैं, तो समझ रहे ना। अब भेद विज्ञान जब कराना है तो क्या करेंगे, आत्मा का ज्ञान लक्षण लक्षित जो ज्ञान है वो रागादिक से और शरीरादिक से असंयुक्त होने पर वो ज्ञान कसाय रूप नहीं हो जाता है और शरीर आदि रूप नहीं हो जाता है, क्योंकि ज्ञान तो जीव का लक्षण है, चेतन को है उपयोग रूप, तो उपयोग तो आत्मा से तादात्म्य संबंध रखता है। लक्षण किसे कहते हैं, जिसमें 3 दोष नहीं होते हैं, अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव। रागादिक रूप अगर हो जाए ज्ञान तो फिर आत्मा का लक्षण राग रहित जीवों का नहीं बनेगा। अगर वो ज्ञान राग आदि से संयुक्त रहे तो वो लक्षण नहीं बनेगा। तो वो तो वास्तव में ज्ञान रूप ही रहता है, पर भ्रम से उस ज्ञान में मिथ्यात्व के निमित्त पूर्वक ऐसा भ्रम हो जाता है कि जैसे मैं शरीर आदि रूप राग आदि रूप हो गया, मैं सुखी दुखी में रंग करा। ये काय में ज्ञान में भ्रम पैदा होता है। ज्ञान में निर्णय हो जाए और अपन ज्ञान स्वरूप है, अपन शरीर आदि राग आदि नहीं है, और अंदर में अपने को फिर ज्ञान स्वरूप अनुभव करे तो मिथ्यात्व का नाश हो जाए। बहुत अभी तो अपन को सिद्धि कर रहा है पहले तो विकार की। तो ये विकार क्या है, ये विकार जीव के ये मोह का संयुक्तपना अनादिकाल से है, और आत्मा का जैसे स्फटिक मणि का स्वभाव तो स्वरूप से स्वच्छ परिणमन करने का है, परंतु अनादिकाल से संयोग के निमित्त पूर्वक जीव अपने स्वरूप को भूल के उसमें जुड़ के मिथ्यात् अज्ञान कसाय आदि रूप परिणमन कर रहा है। आ रहा समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ये तुम्हारे लिए धर्म को समझने के लिए धर्म का मर्म समझाया जा रहा है। बिना भेद विज्ञान के धर्म का प्रारंभ नहीं हो सकता है। जितने भी जीव धर्मात्मा बनते हैं, परमात्मा बनते हैं, वो भेद विज्ञान पूर्वक बनते हैं। इसी में दिया हुआ है कि जितने भी जीव संसार से पार हुए हैं भेद विज्ञानतः सिद्धा, और जितने भी संसार में बंधे हुए हैं अस्यैव भाव तो बद्धा, उस भेद विज्ञान के अभाव के कारण से ही संसार में भटक रहे, और भेद विज्ञान करके ही जितने जीव पार होते हैं वो भेद विज्ञान के बल से होते हैं। इसलिए 3 भुवन में सार बीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमोत्रियो समार्गी। विज्ञानता माने भेद विज्ञान। तो जब तक जीव को ऐसा भेद विज्ञान नहीं होता तब तक जीवन में उसकी अविवेक पूर्वक धर्म के नाम पर प्रवृत्ति चलती रहती। सुखी होने के लिए सब मूर्खता के काम करता रहता है। सुखी तो होना है स्वाश्रय से। कहाँ से सुखी होगा? आत्म को है सुख सुख आकुलता बिन कहिए, और आकुलता सिम्माई न ताते सिम्मक लाभ चाहिए, और सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिवमक, और जो सत्यारथ रूप शुद्ध वही मूल मोक्ष मार्ग है। और मूल मोक्ष मार्ग क्या है? पर द्रव्यंत भिन्न आत्म रुचि सम्यक भला, और आप रूप को जान करो तो सम्यक ज्ञान कला, और आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारे सोई। यही मोक्ष का मार्ग है। अब व्यवहार मोक्ष, अब इसको समझने के लिए, इसकी सिद्धि के लिए अब जो तुम्हारे लिए
सहचर आदि अथवा अपन को भेद प्रभेद आदि है जीव के, वे सब समझाए जा रहे हैं। सामान्य से जीव एक प्रकार का है और विशेष रूप से 3 प्रकार का बता रहे थे। सामान्य रूप से तो दूसरी ढाल में लक्षण बता दिया। चेतन को है उपयोग रूप, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनु, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इन ते न्यारी है जीव चाल। अब ताको न जान विपरीत मान, कर करे देह आदि में निज पिछान। यहाँ से जीव के बहरात्मपने की चालू हो गया, खड़ा हो गया। सामान्य रूप से जीव कई प्रकार का, पर पर्याय दृष्टि से जीव 3 प्रकार का, बहिरातम, अंतरातम, परमात्म जीव त्रिधा है। पर सामान्य रूप से जीव उपयोग रूप, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनु, पुद्गल नव धर्म धर्म काल, इन ते न्यारी सब जीवों की चाल। अब उसको अपना स्वरूप न जानकर, न मानकर, उसका आश्रय न करके, और क्या करता है, अन्य प्रकार से अपने को जानता मानता है, प्रवृत्ति करता है। यही मुख संसार मार्ग है। तो यहां पर अपन को कि कहां से आया, तो कहते कहां से आने का सवाल नहीं है मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए, क्योंकि अनादिकाल का मोह से संयुक्तपना जीव की चलाया है और उसमें जुड़ करके अपने निर्मल स्वरूप को, अपने स्वरूप को भूल के और इस मोह से संयुक्त होकर उसमें जुड़कर और जीव मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित की प्रवृत्ति कर रहा है। तो क्या है ये कि ऐसे अन्य वस्तुभूत मोह का संयोग होने से आत्मा के उपयोग का मिथ्या दर्शन अज्ञान और अवृत्ति ऐसे 3 प्रकार का परिणाम विकार समझना चाहिए। भावार्थ, आत्मा के उपयोग में यह 3 प्रकार का परिणाम विकार अनादि कर्म के निमित्त से है। ऐसा नहीं है कि पहले यह शुद्ध ही था और अब इसमें नया परिणाम विकार हो गया है। यदि ऐसा हो तो सिद्धों के भी नया परिणाम विकार होना चाहिए। अन्य लोग भगवान फिर संसार में अवतार कर ले लेते हैं। जब भक्तों के ऊपर संकट आता है, धर्म की हानि होती है, तो भगवान फिर उतर आते हैं। है ऐसी भगवान की दशा। इसलिए अरे भाई, यही भगवान, अपना आत्मा भगवान है और अपने स्वरूप को भूल करके हैरान है, परेशान है। तो जो भगवान आते हैं अपने यहाँ, तीर्थंकर प्रकृति का कर्म बंद करके भगवान का अवतार हो गया है, तो वे भगवान कोई अवतार मोक्ष वाले भगवान नहीं है। वे तो यही संसार में जो जीव सम्यक को प्राप्त करके जब तक पूर्ण वितराग दशा प्राप्त नहीं हुई, तो उनने जो इस प्रकार के जीवों के कल्याण की भावनाएं भाई थी, तो अपन भी बोलते हैं भगवान का अवतार हो गया, घर में आ गए भगवान। तो वे ऐसे भगवान नहीं है कि वे विश्वविद्यालय में जावे के बाद, अरहंत बन जावे के बाद आते। जी तो संसार में ही रहने वाले जीव जब वेद विज्ञान करके, आत्मज्ञान करके, और जब तक वो पूर्ण स्वरूप की आराधना में सक्षम नहीं हो पाते हैं, वितराग नहीं बन पाते, तब तक सम्यक्त के साथ रहने वाले जो शुभ भाव है, शुभ भाव, उनकी परिस्थिति जन्य भाव, वे चाहते नहीं है संसार में रहना, परंतु अब संसार में रहना ही है, तो अच्छे भाव करो, बुरे भाव क्यों करो, पाप के भाव क्यों करो। तो ऐसे वितराग सम्यक दर्शन ज्ञान और आंशिक चारित्र के साथ जो पवित्र शुभ भाव होते हैं, उनसे साथ ही साथ पुण्य वाली ऐसी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। अपन भी व्यवहार से कहते भगवान का जन्म नहीं होता है। बालक वर्धमान, बालक आदिनाथ, तो भगवान नहीं है अभी, भगवान तो बनते हैं पर्याय में। स्वभाव से सब बने बनाए भगवान है। वो आता कहां से? पर्याय में जो भगवत्ता आती प्रकट हो, वो कहां से आती? कोई दूसरा देता क्या? अपने में ही शक्ति है। जैसे दूध में ही घी पने की सामर्थ्य विद्यमान है, उसी में से अपन विधि पूर्वक उसमें से घी निकालते। ऐसे अपनी आत्मा में ही पर्याय में परमात्मा प्रकट करने की सामर्थ्य है।
अपने ही स्वरूप के अवलंबन से अपन परमात्म दशा प्रकट करते हैं, अंतरात्म दशा प्रकट करते हैं और अपने ही स्वरूप को भूल के पर में मूर्छित होकर मिथ्यात्व दशा प्रकट करते हैं। कोई दूसरा न मिथ्यात्व देता है और न सम्यक आदि देता है, हम स्वयं ही अपने कर्ता धरता है। कौन कर्ता धरता है? जीव का, कोई ना इसका कर्ता धरता। संसार की छह द्रव्य स्वरूप का कोई कर्ता धरता कौन है? कि नहु ना करे ना धरे को, सट द्रव्य मई ना हरे को, सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव नित्य भ्रमता। धर्म ममता बिन समता, अस्थि नास्ति से कथन करो तो भटकता है, अस्थि में कहो तो धर्म ममता, ममता से भटक रहा है पर में एकत्व ममत्व करके, और मुक्त होगा तो काय से? स्वरूप में अपनी परिणति को धर के समता, स्वरूप के अवलंबन से समता को धारण करके सुखी होगा, और पर में मूर्छित होकर के ममता को धारण करके दुखी है। तब तुम्हें कौन दुखी कर रहा है? अपन कहते भैया हम इनसे परेशान है, हम इनसे परेशान है, यहाँ तक कि कर्मों से परेशान कहो तो ये भी मूर्खता है। अपन कहते कर्म बेचारे कौन, अजीब है भी, तुम्हें कैसे परेशान करेंगे? टोडामल जी ने दिया कि अगर उनको तुम्हें परेशान करें तो उनमें ज्ञान भी होना चाहिए। जब तो सोच समझ के करेंगे वो, तो ना तो उनमें ज्ञान है और ना भी परेशान कर सकते हैं, ना वो जानते हैं बस। इसलिए वस्तु व्यवस्था समझ लेते तो अपन भीख नहीं मांगते कहीं, और किसी से डरते नहीं हैं। डरेंगे तो अपन अपने मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से। काय का डर होता है ज्ञानियों को? अपने विकारी परिणामों का, विपरीत भावों से डरते हैं उनके, ये ना हो जाए, नजर हमारी क्या है दुर्दशा रहेगी। इसलिए सम्यक दृष्टि निर्भय होता है, वो किसी से नहीं डरता है। क्यों? तो कोई तुम्हें दुखी कर ही नहीं सकता, ना कोई तुम्हें सुखी कर सकता है। इसलिए ना किसी के पास भीख मांगता है और ना किसी प्रकार से अपने जीवन में दीनता आदि रख करके और विपरीत प्रकार से अपने भावों को भरता है। तो ऐसा यहाँ पर अपन को ये तीन प्रकार के जो परिणाम है आत्मा के उपयोग में, तीन प्रकार का परिणाम विकार अनादि कर्म के निमित्त से, माने कर्म के निमित्त से माने वो नहीं करा रहा है, अपन स्वयं ही उसके उदय में जुड़ करके कर रहे हैं। इसलिए भेद विज्ञान करें, ताते निर्मल कथक तत्व अभ्यास करीजिए और संशय विभ्रम मोह त्याग आपको लख लीजिए। ऐसा नहीं है कि पहले यह शुद्धि था और अब इसमें नया परिणाम विकार हो गया। यदि ऐसा हो तो सिद्धों के भी नया परिणाम विकार होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। इसलिए यह समझना चाहिए कि यह जीव अनादि से इस प्रकार से स्वयं ही अपने भेद विज्ञान न करके, स्वरूप अवलंबन नहीं करके, मोह का जो संयुक्त अनादि काल से चल रहा है उसके उदय में जुड़कर और स्वयं ही विकारी परिणाम करके दुखी हो रहा है। और यदि अगर इसको दुखी नहीं होना तो भेद विज्ञान करके स्वावलंबन से सुखी हो। ऐसा जो है अपने लिए ये नवासी गाथा में अपन ने ये जो कहाँ से आए विकारी परिणाम उसका समाधान यहाँ पर किया कि कहीं से नहीं आए, अनादिकाल से ही उसकी ऐसी संयुक्त दशा मोह के साथ चल रही है और उसका वो अभाव भेद विज्ञान करके कर सकता है। अभी जो है तात्पर्य वृत्ति इसमें दी है, इसको अपन अभी तो रहने देते हैं। टाइम आपको और कुछ है ना अभी तक उसका? अभी तो रहने देते, चलो यहीं पे विश्राम लेते हैं, बाद में देखेंगे। जगत में फिर भाग्य ज्ञान बस ब्रह्म तेरा बस